तो जी मेरा नाम करमवीर सनोप चतर सिंह है जी। तो गांव शेखपुरा से ब्लॉक करता हूँ जी, जिला करनाल जी। कोई गैर बंदा है जी जिसका नाम सेम करमवीर सनोप चतरू है जी। वो रामपुरा कटाबाग ये सूर्यनगर कॉलोनी शुगर मिल के सामने रहता है जी। अच्छा। वो जाति कश्यप से है जी। अच्छा। मैं जी जाति जाट से हूँ जी। आपका नाम भी करमवीर है, सनोप चतर सिंह है। हाँ जी। अच्छा। उस बंदे का नाम है जी करमवीर सनोप चतरू जी। अच्छा। तो जी उस बंदे ने क्या किया जी, 2015 से पता नहीं कैसे फर्द उसके हाथ लगी है जी मेरी ज़मीन की। अच्छा। तो उसने अलग अलग कोर्टों में जी जमानतें दे दी है जी। अच्छा। अलग अलग कोर्टों में जमानत देने के बाद जी वो तारीख पर नहीं पहुंच पाए। हाँ। तो तारीख टूटने पर जी सम्मन जी मेरे घर पहुंचे जी। हाँ। ज़मीन के थ्रू जी। हाँ। तो जैसे मेरे को पता लगा जी, मैं अपना जज जी के पास पहुंचा जी। हाँ। जिस कोर्ट में था जी, हाँ। पानीपत रजनी कौशल कोर्ट में था जी, वहाँ पहुंचा जी। मैंने अपनी तरफ से हवाला दिया जी, हाँ। भाई मैं बंदा नहीं हूँ जी, ये मेरी ज़मीन है जी, ये मेरी डॉक्यूमेंट है जी। हाँ। उन्होंने डॉक्यूमेंट मिलाई, तैयार करी, देखी जी भाई ये बंदा नहीं है। उन्होंने जी 2-4 तारीख के बाद मेरे को बरी कर दिया उस कोर्ट से जी, अच्छा। भाई ये बंदा नहीं है। हाँ। तो जी वो पकड़ भी लिया था जी पुलिस ने, ये पानीपत की पुलिस आई थी जी। हाँ। तो जी वो पता नहीं बाद में कैसे जमानत ले ली उन्होंने जी। हाँ। जमानत लेने के बाद दोबारा फिर जी अलग अलग कोर्टों में ऐसे जमानत दे दिया जी। अच्छा। मेरे को जी अब बड़ी परेशानी आ रही है जी। मैं कोर्ट में जाता हूँ जी, अपनी तरफ से हवाला देता हूँ जी, और आराम से जमानतें देते जा रहा है जी, पैसे खाता जा रहा है जी। करमवीर आज भी वो काम कर रहा है जो जी, पहले काम कर रहा था। 2015 से कर रहा है जी। अच्छा। वो आराम से सब्जी खा रहा है जी, हाँ। मैं नमक के साथ रोटी खा रहा हूँ जी। हाँ। मैं परेशान हूँ जी। वो आराम से जी अपना पैसे लेके मौज मस्ती मार रहा है जी। जमीन आपकी, फर्द आपकी, फर्द मेरी सारा कुछ आपका, हाँ। लेकिन इस्तेमाल वो कर रहा है इस्तेमाल आज वो भी। कर रहा है जी। आज भी। आज भी जी। हाँ। मैंने कभी किसी की जमानत नहीं दिया जी। हाँ। आज तक मैंने करनाल के अंदर या अलग ज़िले में कभी किसी की जमानत नहीं दिया जी। हाँ। कभी 10 रुपये की जमानत नहीं दी जी। हाँ। उस बंदे ने पता नहीं कैसे जी फ्रॉड किया मेरे साथ, कैसे क्या हुआ जी, ये तो वही जाने जी। हाँ। तो जी मैं बहुत परेशान हूँ, गरीब आदमी हूँ जी, बड़ी परेशानी आ रही है जी। एसपी साहब से मिले आप? एसपी साहब से मिले हैं जी। हाँ। हमको आश्वासन दिया है जी। हाँ। तो जी 3 दिन का टाइम दिया जी, भाई आपका जो समाधान निकालेंगे। समाधान निकाल लेंगे। देखिए कितनी विचित्र बात है, प्रॉपर्टी किसी की, दस्तावेज किसी के, ये भाई साहब नमक के साथ रोटी खा रहे हैं और वो सब्जी के साथ रोटी खा रहे हैं। विचित्र बात होगी। भारतीय किसान यूनियन से है सर, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जो ये करमवीर है गाँव शेखपुरे का, हाँ। इसी के नाम राशि एक व्यक्ति ने इसकी ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स लेकर के, यानी उसने डाटा चोरी किया इसकी प्रॉपर्टी का। चोरी किया। डाटा चोरी करने के बाद जो ऑनलाइन सिस्टम आज जो सरकार करने जा रही है, उसका ये एक दुरुपयोग किस तरह हो रहा है हाँ। कि जो चतुर लोग हैं हाँ। वो किस तरीके से डाटा चोरी करके उसका मिसयूज कर रहे हैं, कर रहे हैं। उसका एक ये उदाहरण है। और इसी बात को लेकर के पिछले दिनों हमारी दिल्ली में 2 दिन गोष्ठी भी हुई इसी विषय को लेकर, और ये उसका जीता जागता एक प्रमाण भी सामने आ गया आज, जो उस चर्चा में बातें थी। हाँ। तो उसने क्या किया कि नेपाल जैसे अपराधियों के, नेपाल देश के अपराधियों की उसने जमानत कराई। हाँ। और ये कोई जमानत एक सामान्य जमानत नहीं होती जैसे हम आपस में भाईचारे में दे देते हैं। वो पता नहीं किस क्राइम के लोग थे, किस नेचर के लोग हैं, और उनसे कितना कुछ ले दे के किया होगा, या सन्नी वाली बात समझी जा सकती है कि इसमें कितना बड़ा फ्रॉड हुआ होगा। तो जब वो अपराधी कोर्ट में पेश नहीं है तो माननीय अदालत ने, संबंधित अदालत, इसको तलब कर लिया, भाई तू जमानती है, या तो उनको लिया, नहीं तो पैसे दे। इसने कई अदालतों में जाकर सच्चाई बताई, संबंधित माननीय जज ने उसकी बात को समझा, इसको वहाँ से उससे मुक्त किया। अब परसों फिर इसकी ज़मीन की 3 लाख रुपए में कुर्की आ गई जमानत की। तो हमें इसके साथ गए, वहाँ अधिकारियों को हमने समझाया। खैर फिलहाल वो कुर्की रुकी है, किसी ने बोली नहीं थी इसलिए रुकी है। कुर्की तक नौबत आ गई। हाँ, 3 लाख की। अच्छा। और किसी ग्रामीण ने उसकी बोली नहीं दी। अधिकारियों ने रिपोर्ट भेज दी, कोई बोली देने के लिए नहीं आया। तो आज हम माननीय एसपी साहब गंगाराम जी से हमारा भारतीय किसान यूनियन का डेपुटेशन मिला, लिखित में शिकायत दी, और उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए 3 दिन में इसका मतलब इंक्वायरी करके रिपोर्ट देने को कहा है, और उसके बाद ही उसके खिलाफ पर्चा दर्ज होगा, गिरफ्तारी होगी। और मैं ये भी आपके माध्यम से न्यूज़ 24 की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि ये एक आदमी का काम नहीं है। और मैं इसलिए दावे से ये बात कर रहा हूँ कि मैं भी नंबरदार हूँ। नंबरदार हो आप भी, बिल्कुल। मैंने भी ज़िंदगी में बहुत पता नहीं कितनी मतलब लोगों की शनाख्तें की हैं। मैं उस को अच्छी तरह से जानता हूँ कि इसमें जो इसके नाम राशि व्यक्ति ने जो जमानतें दी है, तो वहाँ किसी ने शनाख्त भी की है, कोई इसका गवाह भी बना है, वहाँ बॉन्ड मुचल के भी भरे जाते हैं, वहाँ फ़ोटो भी लगती है, बस सारा कुछ होता है। सब सेटिंग से हुआ। तो अब
हाँ, अब जब पुलिस उसकी गंभीरता से जांच करेगी, हम जांच में पूर्ण रूप से सजग रहेंगे, सहयोग करेंगे और तब ये सारा समझ में आएगा कि ये इतना बड़ा ज़मीन का या डाटा का चोरी करके मिसयूज करने वाली कौन सी। ऐसे तो कई नेटवर्क लाल घूमते होंगे मार्केट में। हाँ, तभी इनके ऐसे खुलासे होंगे। हाँ। और ये भी नहीं पता अभी उसने चार अदालतों में दिया कि इसकी और भी कहीं और भी जमानत दे रखी हो। आपकी बात हुई उससे नेटवर्क लाल से? नहीं, मैं तो उसको जानता नहीं, ना मुझे कभी मिला। अच्छा। लेकिन जो उसने अपना फोटो लगा रखा, हमने कहाँ से ढूंढा, हाँ। जो उसने मुचलके के ऊपर अपना फोटो लगा रखा ना, हाँ। तो उस फोटो से उसकी पहचान हुई। अच्छा। और वो पहले पानीपत में रहता था, शायद मैं कहता हूँ जो चर्चा है उसके बारे में, हाँ। चर्चा में आया कि वो इस तरह का काम पानीपत में करता था, पहले करता था। वहाँ कुछ। क्या पता उसका नाम सतबीर भी ना हो सकता है। हाँ, ये हाँ, करमबीर भी ना उसका नाम। करमबीर। हाँ, और डुप्लीकेट नाम भी रख रखे हो उसने, अपना आधार कार्ड भी उसने बनवा रखे हो, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बना रखे हो। ये सारा जांच का विषय है। तो मुझे लगता है कि उसने फिर अपने आप को यहाँ करनाल में स्थापित किया और इस तरह के उसने और लोगों को भी मिसयूज किया होगा। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। उसने माननीय अदालतों को भी धोखा दिया, सारे सिस्टम को धोखा दिया, प्रशासन को धोखा दिया, एक शरीफ आदमी को भी उसके साथ चीटिंग हुई। बिल्कुल शरीफ आदमी के साथ चीटिंग हुई है। साहब, आप दोबारा से अपना नाम और अपने पिताजी का नाम बता दीजिए, कहाँ के आप रहने वाले हैं, ताकि लोग आपको जान सकें। सर, मेरा नाम करमवीर सनोप चतर सिंह है। गांव शेखपुरा से हो जी, जिला करनाल जी। जाति जाट है जी। जो दूसरा बंदा है जी, वो करमवीर सनोप चतरू है जी, रामपुरा कटाबाग सूरज नगर कॉलोनी जी, शुगर मिल के सामने जी। तो कभी फेस टू फेस हुए आप? फेस टू फेस हुए जी 2017 में जी। अच्छा। जब पानीपत से प्रशासन पुलिस आई जी मेरे घर, भाई ऐसे करके हमने 2-4 फेरी उसके घर एंट्री मारी, वो नहीं मिलते। अब नज़दीकी होने के कारण उसको थोड़ा भाई हमारी हेल्प करे। तो जैसे मैंने जी 2-4 को बोला जी, जैसे उसका पता लगा मैंने कॉल की जी, तो उन्होंने साथ में उसको उठाया जी, तब फेस टू फेस हुआ जी। तो अभी करमवीर कहाँ पर है? दूसरा करमवीर? अब तो जी कुछ पता नहीं जी उसका कहाँ पे घर है जी। करमवीर का पता नहीं है और असली जो ज़मीन के मालिक है, जिनके नाम की फ़र्द कोर्ट में जमा करवाई जाती है, जमानत दिलवाई जाती है, और वो कहीं ना कहीं कोर्ट के चक्कर काटते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। इस प्रकार के मामले शायद पहले आपने नहीं देखे। अगर आपने देखे तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर छोड़िएगा और इस भाई को भी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान है। और फिलहाल जिला सचिवालय की तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, ये जिला सचिवालय है और SP साहब से मिलने के लिए ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो जो भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें। और जो दूसरे करमवीर हैं उनको भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि भाई आप इस प्रकार की गलतियाँ मत करें, कानून से आप पंगा मत लें। अगर आप कानून से पंगा लेंगे तो फिर मुसीबत आपको ही झेलनी पड़ेगी। तो आपका अपना क्या विषय, आपका अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा। हरियाणा के करनाल की तस्वीरें हैं, अपडेट आपको देते रहेंगे।